Hey there, I welcome you all in a new video. आज है 27th of June and in coming 2-3 days, this month will also end. So in this video, I'll be sharing my progress regarding my prep and was I able to complete the target of June that were these chapters, and this was my planner of the June that I have made, and if yes, so how I was able to do that. So let's start the video. ये एक इवनिंग व्लॉग होगा एज़ मैं आज सुबह घर पे नहीं थी, मैं बाहर गई थी। सो आई ऑल्सो डोंट वांट टू वेस्ट द डे और मेरे में एनर्जी भी नहीं थी कि मैं लेक्चर अटेंड करूँ। तो मैंने बस अपना जो प्रीवियस रिवीजन था ऑर्गेनिक का, जो मुझे रिएक्शन मैकेनिज़्म रिवाइज़ करना था, वो मैंने आज कंप्लीट करना है। सो अभी मैं वही कर रही हूँ। एज़ दीज वर द चैप्टर्स जो मैंने डिसाइड करे थे कंप्लीट करने को इस मंथ में, एंड दीज आर दोज जो मैंने सेपरेटली प्रिपेयर करे एज़ मुझे बैच भी फॉलो करना था। सो आई वोंट से कि इट वॉज ईजी फॉर मी टू कम्प्लीट ऑल ऑफ दिस, बट आई वॉज एबल टू कम्प्लीट दिस मच ऑफ सिलेबस एंड दैट टू इन अ मंथ। एज 1D एंड 2D क्लास में अभी नहीं हुए हैं, बट आई स्टिल रिवाइज्ड इट फ्रॉम माई दीज नोट्स और फॉर्मूला रिवीजन किया अलॉन्ग विद ओनली 10 ईयर्स के PYQs करे थे इस पर। फॉर GOC आई से कि आई ओनली रिवाइज द नोट्स और इसके मैंने क्वेश्चंस नहीं करे हैं टू बी ऑनेस्ट। आई हैव टू मैनेज टाइम फॉर फिजिकल केमिस्ट्री ऑल्सो, बट आई डिड हैड अ complete notes revision and I'm satisfied as now I'm much more familiar to the subject of organic chemistry and initial knowledge मुझे कुछ हद तक समझ आ गई है। And for bio, I did these chapter as I would say कि bio was the easiest task as मुझे बस revision ही करना था इसमें, and I was actually able to revise one chapter in a day just like last minute revision because of my notes जो मैंने previously बनाए थे अपने bio के, which was very beneficial for me। मतलब इस point पे I just want to focus more on self study and I'll be only suggest you also to do the same cause मैं bio में सिर्फ और सिर्फ notes और NCERT को ही follow कर रही हूँ। NCERT को मैं मेनली सिर्फ असर्शन रीज़न के लिए फॉलो कर रही हूँ बिकॉज उसके NCERT लाइन से ही क्वेश्चन आएगा, और अदर देन दैट मैं लेक्चर नहीं देख रही हूँ बिकॉज उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। एंड आई हैव डिसाइडेड कि मैं डेली GOC को हाफ एन आवर दूंगी जस्ट टू रिवाइज इट अगैन एंड अगैन एज GOC इज़ सेट टू बी 50 to 60% ऑफ द होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तभी मुझे कॉन्फिडेंस आएगा बिकॉज मैं ये बहुत बार रिवाइज कर रहा है बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू सॉल्व स्टैंडर्ड मॉड्यूल क्वेश्चन। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं ना NCERT और नोट्स ही रिवाइज करूँगी फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। So I completed my GOC revision in 1 hour and 40 minutes around and I'm done with the GOC वाला part and next I'll be doing biology थोड़े टाइम के ब्रेक के बाद। So next I started with biology because मुझे breathing and exchange of gases का NCERT reading करनी थी because मुझसे कुछ assertion reason के क्वेश्चन नहीं हो रहे थे। So then I started with this. So now let's talk about it how I actually managed to do this much of syllabus in a month. So मैंने mainly अपने दिन में 3 study slot रखे थे। Firstly 9:30 to 12 with 15 minutes of break at around 11 o'clock, जिसमें मैं mostly physics करती थी अपने first slot में because सुबह मैं अगर lecture complete कर दूँ और साथ साथ physics के questions कर दूँ it is very good for me, और इससे फिर मैं शाम को revision करती थी अपने short notes का, मतलब night में करती थी eventually, बस lunch dinner के बाद करती थी 10-20 मिनट का, और जो शॉर्ट नोट्स थे बस वही रिवाइज करती थी फॉर केमिस्ट्री और इधर लेक्चर और स्लीप रिवीजन। एंड आफ्टर लंच अराउंड 1:30 से 2 बजे तक आई स्टार्ट विद केमिस्ट्री एंड आई ट्राई टू कम्प्लीट इट बाय 3:30 केमिस्ट्री वाला पार्ट बिकॉज मैं सुधांशु सर से कर रही हूँ और मैं अल्फ़ा वाले लेक्चर्स देख रही हूँ, और इवन दो लेक्चर्स थोड़े लेट आते हैं क्योंकि मैं लेजेंड्स भी फॉलो कर रही हूँ, इसलिए मुझको थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो रहा है मैं कि टेस्ट कौन से वाले दूँ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू मैनेज इट विद द प्रीवियस बैच ऑल्सो। एंड आफ्टर दैट 15 to 20 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ मैं 3:30 के बाद, एंड देन आई स्टार्ट विद बायोलॉजी एंड आई ऑलवेज ट्राई टू रिवाइज 1 चैप्टर फॉर बायोलॉजी डेली एंड दैट टू अंडर 1 or 1.5 hour बिकॉज हमें बायो में तो रिवीजन ही करना है। बिकॉज मैं अभी से क्या कर रही हूँ कि मैं अपना बायो का पार्ट ना एक तरीके से रिवीजन की तरह ही देख रही हूँ उसको और रिवीजन ही करे जा रही हूँ, बिकॉज लास्ट पॉइंट पे आके ना अगर हमारे पास
लास्ट पॉइंट में हमको 2 दिन भी मिलेंगे रिवाइज़ करने के लिए। तो बायो हम ईज़िली 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं 11th और 12th, बिकॉज़ मैंने लास्ट अटैम्प्ट में ये करा है और ये मैं ज़रूर सीखा अपने प्रीवियस अटैम्प्ट से कि बायो के लिए स्पेशली, बिकॉज़ बायो इज़ 50% ऑफ आवर होल सिलेबस फॉर नीट। तो अगर हमारा बायो भी पहले कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा ऑलमोस्ट कॉन्फिडेंस जो होगा ना वो ऑलमोस्ट हाफ वे अप हो जाएगा और हम इजीली चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। आई नो फिजिक्स और केमिस्ट्री टफ होती है, मेरे लिए केमिस्ट्री इज़ टफ, बट आई एम स्टिल ट्राइंग कि मैं फिजिक्स को और ज़्यादा बेटर करूँ अपनी। मोस्टली आई ट्राई टू रैप अप माई डे अराउंड 6:30 और 7, बट कभी ज़्यादा काम रह जाता है या बैकलॉग हो जाता है तो आई ट्राई टू कम्प्लीट इट at night, and after dinner I only revise my short notes और बायो के NCERT थ्रेड्स जो हैं या जो मैंने फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं उन्हें रिवाइज़ कर देती हूँ। एंड आई एम डन विद द वर्क एज अभी कॉलेज स्टार्ट नहीं हुए हैं और जुलाई का भी पूरा मंथ पड़ा है, तो आई एम एट होम फॉर दिस होल जुलाई मंथ एंड आई वांट टू यूटिलाइज माई डेज एज मच एज आई कैन, बिकॉज जब कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे तब मेरी सिर्फ नाइट स्टडी ही हो पाएगी। तो आई ट्राई कि मैं बायोलॉजी के मोस्टली सारे चैप्टर्स या ऐसा कहूँ हाफ ऑफ सिलेबस तो मैं अपने से रिवाइज़ कर दूँ। Guys, feel free to comment down in this video if you have any question regarding this, and I'll see you in the next video. Bye.